हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज का टॉपिक है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे बनाया जाता है, इसके क्या रूल्स हैं बनाने के। आज मैं आपको इस वीडियो में इस टॉपिक को क्लियर करूंगी। ओके, तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है गाइस? पास्ट किसी भी सेंटेंस में अगर आप देखें लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे अगर होता है, या है, या सॉरी या था, ये थी, ये थे अगर होता है, तो वो जो है पास्ट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में आता है। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, वह जा चुका था, okay? वह जा चुका था। यहाँ पे आप लास्ट में देख सकते हैं गाइस कि लास्ट में यहाँ पे चुका था लिखा हुआ है। अगर मैं बात करूँ अगर इसको दूसरी तरह से अगर हमें बोलना हुआ तो हम ये भी कह सकते हैं वह गया था। तो बोथ आर सेम गाइस, दोनों में लास्ट में इसमें चुका था लिखा हुआ है, यहाँ गया था लिखा हुआ है, लेकिन दोनों का जो मतलब है वो बिल्कुल सेम है। जो इसके ट्रांसलेशन जो बनेगा वो सेम इसका भी ट्रांसलेशन वही बनेगा। दोनों जो है पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब इसको बनाने के क्या रूल्स हैं ये मैं आपको बताती हूँ। वह जा चुका था गाइस, ये जो है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ओके, ये भी अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिस्कस किया हुआ है कि किसी भी सेंटेंस में अगर नहीं होता, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे नहीं दिया होता तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ वह जा चुका था, तो यहाँ पे एक ये सकारात्मक वाक्य है, यहाँ पे ना नहीं लिखा हुआ है या ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। ओके, इसको बनाने के क्या रूल्स हैं? सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है यहाँ पे है वह की इंग्लिश होती है ही। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब पे आइएगा। मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिखी हुई है। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। आपको यहाँ पे हैड यूज करना है। हैड जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी यूज होता है गाइस और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी यूज होता है। हैड हमें इसके लिए ये नहीं देखना है कि अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमें क्या यूज करना होगा और प्लूरल के लिए क्या यूज करना होगा। आप जो भी सब्जेक्ट आप देखेंगे उसके साथ आपको हैड ही लगाना है। ओके, तो ही के साथ हैड लगेगा। उसके बाद हम बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब यहाँ पे जाना है। ओके, जाने के लिए यहाँ पे गो होता है, लेकिन मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। याद रखिएगा आपकी जब चुका था, जब भी पास्ट परफेक्ट टेंस आप बनाएंगे, जो हेल्पिंग वर्ब जो में है मेन वर्ब आप यूज करेंगे उसकी थर्ड फॉर्म हमेशा यूज करेंगे। ओके, तो गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, तो हो गया ही हैड गॉन। सेम इसका भी ट्रांसलेशन ऐसे ही बनेगा। अगर हम बात करें इसकी नेगेटिव सेंटेंस की, वह नहीं जा चुका था, या इसका मतलब वह नहीं गया था। इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि कोई भी सेंटेंस में अगर नहीं आता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। इसको बनाने के क्या रूल्स हैं? इसको बनाने के क्या रूल्स है? सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके बाद आपको यहाँ नॉट ऐड करना होगा। जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नेगेटिव में नॉट ऐड करना होगा। उसके बाद आपको वर्ब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना होगा। बस मैंने अफर्मेटिव में लिखा है ही हैड गॉन, आपको यहाँ पे हैड के बाद नॉट लगा देना होगा नेगेटिव में। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस में गाइस दो तरह के होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक तो ऐसा सेंटेंस होता है, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि या तो एक सेंटेंस ऐसा आएगा जो क्या से शुरू होगा, वो भी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। और एक ऐसा आएगा गाइस जिसमें बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बीच में लगा होता है क्वेश्चन वर्ड, वो एक दूसरे तरह का इंटरोगेटिव है। ये क्या से जो शुरू होता है एक ये इंटरोगेटिव होता है, और एक बीच में जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, बीच में जिसमें क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, दैट इज ऑल्सो इंटरोगेटिव। अब इसको बनाने के लिए हम क्या रूल लगाएंगे? क्या वह जा चुका था, क्या वह जा चुका था। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं यहाँ क्या से स्टार्ट है सेंटेंस, इंटरोगेटिव है, तो यहाँ पे क्या की कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं लगानी है। आपको क्या करना है, जो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है इस सेंटेंस की, वो आपको उठा करके सबसे पहले कर देना है। यानी आपको हैड उठा करके बस आपको यहाँ लगा देना है। ओके, हैड ही गॉन, बस ये हो गया। इसकी कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं लगानी। बहुत लोग क्या करते हैं कि क्या देखा और वॉट उठा के लगा देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है गाइस, ऐसा नहीं करिएगा। आप जहाँ भी क्या स्टार्टिंग में देखिएगा उस सेंटेंस की आपको हेल्पिंग वर्ब जो है सबसे पहले उठा के लगा देनी होती है। अब आप अगर इसमें अगर क्या लगा दें तो ये बनेगा नेगेटिव इंटरोगेटिव। इसमें नहीं भी आप देख सकते हैं और क्या भी देख सकते हैं, इसलिए नेगेटिव इंटरोगेटिव हो गया। इसमें भी वही रूल लगेगा। आपको क्या करना है, क्या से स्टार्ट है, आपको उसकी कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं लगानी है, आपको बस ये हेल्पिंग वर्ब जो है उठा के पहले कर देंगे, हैड ही नॉट गॉन। ओके, अब हम बात करते हैं जहाँ पे बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे आ गया, तो उसके लिए क्या जो है रूल फॉलो होगा। अब आपको देखिए, आप ये देख सकते हैं कि अभी मैंने यहाँ क्या स्टार्टिंग में लगाया हुआ है, यही क्या अगर बीच में आ गया होता तो हम उसकी इंग्लिश व्हाट लगाते, वो भी देख लेते हैं।
क्या किया था। ओके, उसने वहां क्या किया था, यानी वो वहां क्या कर चुका था। तो ये जो है ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है। मैंने भी बताया आपको, या था, ये थी, ये थे भी हो सकता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे भी आपको दिख सकता है। ये दोनों जो है पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। अब देखिएगा यहाँ पे जो है क्या जो है वो बीच में आया हुआ है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्या की इंग्लिश लगा देनी है व्हाट। यहाँ मैंने व्हाट नहीं लगाया क्योंकि क्या स्टार्टिंग में आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है स्टार्टिंग में। यहाँ पे अगर क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, अगर बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड दिखता है तो सबसे पहले आपको उसकी इंग्लिश लगानी होती है। यहाँ क्यों होता तो आप वाई लगाते, क्यों, कहाँ होता तो आप वेयर लगाते, कौन होता तो आप हु लगाते, कैसे होता तो आप हाउ लगाते। ओके, ये है इसका रूल। उसने वहाँ क्या क्या किया था, व्हाट लगा। व्हाट लगाने के बाद जो WH वर्ड लगाने के बाद हमें क्या करना है, उसकी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब हमारी है हैड, व्हाट हैड, उसके बाद उसने, फर्स्ट पर्सन है ये, व्हाट हैड ही, और उसके बाद क्या आएगा, क्या किया। मेन वर्ब क्या लगेगा, करना। करना होता है डू, डू, डिड, डन, डन, डू का थर्ड फॉर्म लगाएंगे डन। व्हाट हैड ही डन, वहां, देयर। ओके, उसने वहां क्या किया था, व्हाट हैड ही डन देयर। ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। अगर मैं बात करूं कि कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं। उसने अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ी थी। ओके, सपोज ये है, उसने अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ी थी, तो इसमें क्या बनाएंगे, ये भी देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्यों आया हुआ है, अभी मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी भी सेंटेंस में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे आ जाता है, तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिखते हैं। तो क्यों है, क्यों की इंग्लिश हम यहाँ लिखेंगे वाई। ओके, वाई लिखने के बाद आपको, मैंने लास्ट में अभी सेंटेंस में आपको बताया, वाई लिखने के बाद आपको क्या लगाना है, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो लगानी है। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड, उसके बाद ही। यहाँ नहीं दिख रहा है तो आपको नॉट भी लगाना होगा, वाई हैड ही नॉट। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, पढ़ी थी। पढ़ने का होता है रीड। यहाँ पे थर्ड फॉर्म का मेन वर्ब यूज करना है गाइस। तो पढ़ने का थर्ड फॉर्म जो होता है, रीड का जो तीनों फॉर्म्स होते हैं वो ये होते हैं, रीड, रेड, रेड। तीनों की स्पेलिंग जो है वो गाइस वो सेम है, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन है वो तीनों का वो उसमें डिफरेंस है। रीड पढ़ेंगे, इसको रेड, रेड पढ़ेंगे। ओके, तो लिखने में सेम है, स्पेलिंग उसकी सेम रहेगी, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट हो जाएगा। व्हाई हैड ही नॉट रेड इंग्लिश। ओके, उसने अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ी थी, व्हाई हैड ही नॉट रेड इंग्लिश। तो ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। अब मैं बात करती हूँ, ये आपको ये सिंगल क्लॉज वाला सेंटेंस था गाइस, इसमें एक क्लॉज है। अब मैं बात करती हूँ डबल क्लॉज वाले सेंटेंस की, पास्ट परफेक्ट टेंस का। कुछ वो भी एग्जांपल देख लेते हैं। दो तरह के सेंटेंस होते हैं गाइस पास्ट परफेक्ट में। अगर मैं बात करूँ डबल क्लॉज वाले सेंटेंस की, तो एक सेंटेंस ऐसा आता है जिसमें आपसे बात की जाए, सपोज मैं दो सेंटेंस यहाँ लिख रही हूँ। ओके, आप दोनों में डिफरेंस देखिएगा। उसको दोनों को बनाने के मैं आपको तरीके बताती हूँ किस तरह से ये सेंटेंस बनता है। मरीज के आने से पहले डॉक्टर मर चुका था। थोड़ा फनी लग रहा है ये सेंटेंस गाइस, क्योंकि मरीज के आने से पहले डॉक्टर मर जाएगा तो इलाज कौन करेगा, राइट। मरीज के आने से पहले डॉक्टर मर चुका था। और अगर इस बिल्कुल सेम ऐसे ही एक और लिखूँ, इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर देती हूँ मैं। अगर मरीज के आने से पहले डॉक्टर मर चुका था, यहाँ डॉक्टर मर गया था मरीज के आने से पहले। और एक और सेंटेंस लिखते हैं, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। दो तरह के सेंटेंस लिखे हुए हैं यहाँ पे, देख के तो ऐसा लग रहा है कि एक जैसा है, लेकिन दोनों के मतलब में काफ़ी फर्क है। ओके, तो अब ये बनाएंगे, ये जो सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं दोनों, उसमें क्या है कि दो क्लॉजेस आप देख सकते हैं, मरीज का आना, इसको डिवाइड कर देते हैं, और डॉक्टर का मरना। ओके, दोनों में देख सकते हैं आपने डबल सेंटेंस लिखे हैं, डबल क्लॉज वाले हैं सेंटेंस ये। डॉक्टर के आने से पहले
मरीज मर चुका था। ओके, मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब आप देख सकते हैं डबल क्लॉज वाले सेंटेंस है, इसमें दो काम हो रहे हैं, एक तो मरीज का आना है यहाँ पे और डॉक्टर का मरना है। इस टाइप के सेंटेंसेस अगर आपने बहुत बनाए होंगे आज, फिर भी आप देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए कि कैसे इसके क्या रूल है बनाने के। मरीज के आने से पहले डॉक्टर मर चुका था, तो आप देखिए जो दूसरा वाला क्लॉज दिख रहा है आपको सबसे पहले वो बनाना है। ओके, डॉक्टर मर चुका था, आप बनाएंगे द डॉक्टर। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब तो वही लगेगी, हैड, क्योंकि चुका था है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। द डॉक्टर हैड, मर चुका था, मरने का होता है डाई, यहाँ पे डाई का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, डाइड, 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 डाइड। ओके, तो द डॉक्टर हैड डाइड। उसके बाद यहाँ पहले लिखा हुआ है, पहले का बिफोर लगा दीजिए, बिफोर। अब क्या, मरीज के आने से पहले। अब यहाँ दो मेन वर्ब दिख रही है, एक तो मरना और एक आना। तो यहाँ पे क्या करते हैं गाइस, दो मेन वर्ब दिखेगी तो दोनों मेन वर्ब का हम थर्ड फॉर्म यूज नहीं करेंगे। जो पहली वाली मेन वर्ब जो मैंने लगाई है उसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, जो दूसरी वाली मेन वर्ब दिख रही है उसका हमें सेकंड फॉर्म यूज करना होगा। ओके, इस टाइप के सेंटेंसेस में हमें दो मेन वर्ब में, पहले वाली मेन वर्ब में तो थर्ड फॉर्म आप जैसे एज यूजुअल यूज कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट में वैसे करेंगे। और देखिए सेकंड वाली जो मेन वर्ब है उसमें क्या करेंगे, हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो बिफोर, मरीज के आने से पहले, बिफोर द पेशेंट, आना, आने का होता है कम, कम, केम, कम। ओके, कम का सेकंड फॉर्म होता है केम। ये हो गया हमारा मरीज के आने से पहले डॉक्टर मर चुका था। बिल्कुल ऐसे ही देखिए, ये देख के लग रहा है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम दूसरा वाला क्लॉज जैसे मैंने यहाँ बनाया था जैसे दूसरा वाला क्लॉज उठा के पहले बनाएंगे। मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड। ओके, ये मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, ये जो फर्स्ट जो पहली वाली मेन वर्ब है वो उसमें हम थर्ड फॉर्म लगाया मैंने। उसके बाद जो दूसरी वाली यहाँ पे डॉक्टर का आना है तो बिफोर द डॉक्टर, केम। ओके, ये हो गया दूसरा सेंटेंस। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो इस टाइप के ये सेंटेंस बनते हैं। कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे मैं बात करूँ उसके सोने से पहले मैं जा चुकी थी। उसके सोने से पहले मैं जा चुकी थी। अब इसको बनाने के इसमें भी दो क्लॉज देखिए, उसके सोने से पहले, उसका सोना है और फिर मेरा जाना है, दो क्लॉज हो गए। तो मैंने बताया है अभी आपको कि जो सेकंड वाला क्लॉज होता है उसको पहले स्टार्टिंग में पहले वो लिखते हैं। तो आई हैड गॉन, गॉन क्यों लगा, क्योंकि गो का थर्ड फॉर्म, ये मेन वर्ब, यहाँ पे दो मेन वर्ब दिख रही है, जाना और सोना। तो जाने फर्स्ट मेन वर्ब ये है, तो जाने के लिए हमें थर्ड फॉर्म हमने यूज किया। उसके बाद पहले यानी बिफोर, उसके सोने से पहले, बिफोर ही, सोना, सोने की जो है मीनिंग होती है स्लीप, स्लीप का थर्ड फॉर्म होता है स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। लेकिन यहाँ जो दूसरी वाली मेन वर्ब है उसमें हमें क्या लगाना है, सेकंड फॉर्म लगाना है। तो स्लीप, स्लेप्ट, बिफोर ही स्लेप्ट। ओके, उसके सोने से पहले मैं जा चुकी थी, आई हैड गॉन बिफोर ही स्लेप्ट। तो ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। अच्छा, इसका अगर हमें इंटरोगेटिव बनाना होगा अगर क्या वाला, तो आपको क्या कुछ नहीं करना है, बस आपको ये हैड उठा के पहले लगा देना, जैसे मैंने अभी आपको लास्ट ट्रांसलेशन में डिस्कस किया है, हैड द डॉक्टर डाइड बिफोर द पेशेंट केम। ओके, यहाँ पे हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ पे अगर क्या उसके सोने से पहले मैं जा चुकी थी, बस आपको हैड उठा के पहले कर देना है, हैड आई गॉन बिफोर ही स्लेप्ट, ये कर देना। अगर यहाँ पे क्यों लग गया तब भी आपको कुछ नहीं करना, बस क्यों, क्या, कैसे, क्यों भी लग गया अगर मान लीजिए, तो सबसे पहले उसकी मीनिंग लगाइए और हेल्पिंग वर्ब लगाइए, बाकी एज इट इज ऐसे लिख दीजिए। तो आपको उसमें कोई बहुत अलग तरह का रूल नहीं लगाना है, बिल्कुल ऐसे ही बनाना जैसे मैंने आपको अभी लास्ट सारे ट्रांसलेशन में बताया। तो आई होप गाइस आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के दोनों जो रूल्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, कुछ भी सीखा हो आपने, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।